ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है। हाय गाइस, मैं हूं नाजिया एनएलपी प्रैक्टिशनर और आज मैं आपको वो टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। कद्र उनकी करें जो आपकी करें। अगर आप भी अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, आपके भी रिलेशनशिप में कोई आपके आसपास के लोग हैं जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, जो आपकी वैल्यू नहीं समझते, फुल पॉसिबिलिटी है कि आप एक दिन वो सारे लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है गाइस। अगर हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, लाइक कोई हमसे सामने वाला बात नहीं करना चाह रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे कोई हमसे बात नहीं करना चाह रहा है मगर हम उसके पीछे परेशान है, हम उससे बात करने के लिए परेशान है, हम उसको कॉल पे कॉल कर रहे हैं, हम उसको मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं मगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो आपके साथ ऐसा ही होगा क्योंकि आप अपनी वैल्यू को खुद कम कर रहे हैं। आप किसी को एक बार कॉल करते हैं, कोई आपके कॉल को रिसीव नहीं करता है, कोई आपसे बात नहीं करना चाहता, तो आप उसको छोड़ दें, आप उसको कुछ टाइम के लिए उसको फ्री कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक टाइम के बाद सामने वाले को खुद समझ में आ जाएगा कि अब उसकी बारी है, उसको एफर्ट लगाने दें। अगर आप ही एफर्ट लगाते रहेंगे अपने रिलेशन में तो ये आपके रिलेशन को कमजोर कर देगा और आपकी वैल्यू को बिल्कुल डाउन कर देगा। तो आप सामने वाले को एफर्ट्स लगाने दें। एंड सेकंड थिंग क्या है, आप अपनी बाउंड्रीज को सेट करें। बाउंड्रीज को सेट करें, अपनी लिमिट को सेट करें। ऐसा ना हो कि आपसे कोई कहे उठ जाओ तो आप उठ गए, आपसे किसी ने कहा बैठ जाओ तो आप बैठ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुद एक्सेप्ट कर सकते हो वो ही आप करें। आप अपनी लाइफ में ना बोलना सीखें। अगर आप हमेशा हाँ ही बोलेंगे तो सामने वाले को उस हाँ की आदत पड़ जाएगी और वो आपकी वैल्यू को नहीं समझेगा। चाहे फिर उस हाँ के लिए आप कितना ही अपने आप को, अपना दिल तोड़ रहे हो, कितना भी आप सामने वाले की खुशी के लिए कर रहे हो किसी काम को, आपकी भले ही उसमें कोई मर्जी नहीं है, लेकिन उसको तो यही लगेगा कि आपको तो ऑलवेज हाँ बोलने की आदत है, उसके काम के लिए आप ना बोल ही नहीं सकते, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। एंड थर्ड थिंग क्या है कि आप डेवलप करें अपनी पर्सनैलिटी को, अपने अंदर स्किल्स डेवलप करें, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाएं। अगर आपके अंदर कोई कमी है, आपको लगता है, तो आप उसको पूरा करें ताकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि खुद चल करके लोग पूछें कि भाई सामने वाला कौन है, ये कौन है। आप किसी के साथ जाते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ जा रहे हैं, तो आपके पार्टनर से लोग पूछे कि भाई ये तेरी वाइफ है, तेरे हस्बैंड है। आपकी अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे इंप्रूव करें। तो क्या आता है, नेक्स्ट आता है कि आप सामने वाले को बिल्कुल क्लियर बताएं कि आप अपनी वैल्यू को, अगर सामने वाला आपको वैल्यू देगा तो आप उसको वैल्यू देंगे, सामने वाला आपको रिस्पेक्ट देगा तो आप उसको रिस्पेक्ट देंगे। आप अपने रिलेशन में स्टार्टिंग में ही आप इस बाउंड्रीज को उसको बता दें, उसको समझा दें कि अगर सामने से रिस्पेक्ट आएगी तो ही मेरी तरफ से भी रिस्पेक्ट आएगी, अगर आपकी तरफ से प्यार होगा तो ही मेरी तरफ से प्यार होगा। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ से आप मेरी तरफ ध्यान ही ना दो और मैं अपनी तरफ से पूरे अपने एफर्ट्स को लगाता रहूं या लगाती रहूं। हर टाइम की अवेलेबिलिटी, हर समय अवेलेबल होना किसी के लिए भी, आप उसको उसके सोचने के पहले आप उसका काम करके दे रहे हो, आप उसको उसके कुछ कहने के पहले उसका काम करके दे रहे हो, तो हर टाइम अगर आप किसी के लिए अवेलेबल होगे तो इससे भी आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर आप किसी के लिए कितने भी पागल हो मगर उसके सामने लाइक शो मत करो ऐसा कि आप किसी के लिए बहुत पागल हो या क्रेजी हो, या ऐसे में क्या होगा कि सामने वाले को उसको ऐसा फील हो जाएगा कि इसको तो हर हाल में मैं कुछ भी करूं, मैं अच्छा करूं, मैं बुरा करूं, मैं गलत करूं, मैं सही करूं, इसको जो है किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड नेक्स्ट क्या है, आप अपने रिलेशन में पावरफुल रहो। पावरफुल रहो, आप ऐसा शो मत करो, पावरफुल रहो। किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ, किसी के सामने अपना दुखड़ा मत रो, अपने आपके अंदर क्या वीकनेस है आप उसका दुखड़ा किसी और के सामने नहीं रो, क्योंकि किसी के सामने दुखड़ा रोने से क्या होगा, वो आज आपका दुखड़ा सुन लेगा लेकिन कल आपके उसी कमजोरी का फायदा उठाने का पूरे चांसेस हैं कि वो फायदा उठाएगा आपकी कमजोरी का। इंपॉर्टेंट चीज है खुद की वैल्यू करो। अगर आप अपनी खुद की वैल्यू करते हैं, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं, तो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी, दुनिया आपकी वैल्यू को समझेगी, चाहे वो आपका ऑफिस हो या कुछ भी हो। आप अपने अंदर इतना इंप्रूवमेंट करो, इतने स्किल्स डेवलप करो, अपनी पर्सनैलिटी को इतना डेवलप करो कि लोग खुद जो है वो आपके आसपास आए, आपको किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े। एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में। अगर आप ऐसे हो तो आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हो, स्ट्रांगली अपनी बात को रख सकते हो, एक पावरफुल तरीके से आप अपनी बात को समझा सकते हो, रख सकते हो, तो आपकी बात की वैल्यू भी होगी। अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो, लाइक आप देख लीजिए कि किसी का हस्बैंड अगर बेरोजगार है या वो कुछ नहीं कर रहा है या कम पैसे कमा रहा है, तो उसकी रिस्पेक्ट आप उसके घर में देख लीजिए। आप अपने आसपास देख सकते हैं ऐसे केसेस में।
लाइक उनकी उसकी वाइफ ही उसकी इज्जत आपको करते हुए नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही होंगी, उसकी नीड्स पूरी नहीं हो रही होगी, तो वो ऐसे में रिस्पेक्ट भी उसकी कम हो जाएगी। तो ये 10 टिप्स हैं जिस पे आप वर्क करके अपनी वैल्यू को डेफिनेटली बढ़ा लेंगे। तो प्लीज आज आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।